नमस्कार मित्रों, मैं वरदान सुमन फिर से उपस्थित हूं आपके मनपसंद चैनल कथा कहानी किस्से में एक बिल्कुल नई कहानी लेकर। ये कहानी एक रहस्य से भी जुड़ी हुई है, एक पौराणिक रहस्य जो कि आज तक चलता आ रहा है, आज तक इस्तेमाल में है, आज तक प्रयोग में है, लेकिन हमने शायद कभी उसे उस नजरिए से देखा ही नहीं। ये क्या है? तो बात जाती है महाभारत काल में। उस समय जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी थी। आपने भी हाल फिलहाल में महाभारत सीरियल जरूर देखा होगा और उसमें कुछ सेनाओं का जिक्र आता है, जैसे नारायणी सेना, जैसे चतुरंगिणी सेना, जैसे अक्षौहिणी सेना। इन सेनाओं का प्रारूप क्या है, इनका फॉर्मेट क्या है और क्या आज भी आर्मी में या मिलिट्री में इस तरह की सेनाओं का कोई इस्तेमाल होता है या उनके फॉर्मेट्स का कोई इस्तेमाल होता है या नहीं। मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं चतुरंगिणी सेना के विषय में। इसे चतुरंगिणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेना के 4 अंग होते हैं, जिसमें कि है हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक। महाभारत के आदि पर्व में इस चतुरंगिणी सेना के फॉर्मेट को इस प्रकार बताया गया है। हाथी यानी हस्ती, घोड़ा यानी अश्व, रथ और पैदल सैनिक यानी पदाती, ये इसके 4 अंग हुए। 4 अंग होने की वजह से इस सेना को चतुरंगिणी सेना कहा गया है, यानी कि 4 अंगों वाली सेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं अक्षौहिणी सेना की। आपको याद होगा कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की तरफ से अक्षौहिणी सेनाओं का युद्ध हुआ। अक्षौहिणी बेसिकली इन 4 अंगों के कुल योग को बताता है। मतलब अगर किसी सेना में कुल इतने पैदल सैनिक या इतने रथ हैं तो उसे अक्षौहिणी सेना कहते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अक्षौहिणी सेना का फॉर्मेशन क्या है। दरअसल आदि पर्व में बताया गया है कि जो सबसे छोटी सेना है, यानी कि सेना का जो सबसे छोटा अंग है, जैसे कि आजकल की आर्मी में, आजकल की मिलिट्री में सेक्शन यानी सबसे छोटा हिस्सा किसी सेना का, उसको पत्ती कहा जाता है, जिसमें कि एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पदाती यानी कि पैदल सैनिक होते हैं। इनके 3 गुने को, यानी कि अगर 3 पत्तियों को मिला दें तो बनता है एक सेनामुख, यानी कि 3 हाथी, 3 रथ, 9 घोड़े और 15 पैदल सैनिक अगर हों तो उन्हें सेनामुख कहा जाता है। यानी कि 3 पत्तियों की सेना को एक सेनामुख कहा जाता है और 3 सेनामुख को मिला दें तो एक गुल्म बनता है। 3 गुल्म को मिला दें तो एक गण बनता है। 3 गणों की सेना को एक वाहिनी कहा जाता है। 3 वाहिनियों को मिला दें, यानी कि 3 वाहिनियों में जितने पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ होते हैं, उन 3 वाहिनियों को मिला दें तो एक प्रतना बनती है और 3 प्रतनाओं को मिला दें तो एक चमू बनता है और 3 चमू यानी कि 3 ऐसे समूह जिसमें कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक हो, 3 चमू मिला दें तो एक अनीकनी सेना बनती है। एक अनीकनी सेना बनती है। एक अक्षौहिणी सेना 10 अनीकनी सेनाओं के बराबर होती है। तो इस प्रकार अक्षौहिणी सेना बनती है। सबसे छोटी पत्ती, उससे बड़ा सेनामुख, उससे बड़ा गुल्म, फिर गण, वाहिनी,
प्रतना, चमू, अनीकिनी और अक्षौहिणी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गई महाभारत की बात, लेकिन आज इसका क्या यूज? हाँ, आज भी इस व्यूह रचना का इस्तेमाल सेनाएं करती आ रही हैं। यह बड़ी विचित्र बात है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी मिलिट्री में 3 सेक्शंस की एक प्लाटून होती है और 3 प्लाटून्स मिलाकर एक कंपनी बनती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ब्रिगेड में लगभग 3000 सैनिक होते हैं, जो कि एक चमू के आसपास की संख्या होती है। यानी कि वो जो 3 का आंकड़ा महाभारत के आदि पर्व में बताया, वो आज भी इस्तेमाल में है, क्योंकि वो व्यूह रचना सर्वश्रेष्ठ व्यूह रचना है किसी भी दुश्मन से टकराने के लिए। तो मित्रों, अगर आपको ये पूरी कहानी इंटरेस्टिंग लगी, नई लगी, नवीन लगी, तो लाइक का बटन दबाइए और नए किस्से के साथ, नए कहानी के साथ मैं वरदान सुमन फिर आप तक लेकर आऊंगा कथा, कहानी, किस्से। धन्यवाद।